आपको पिछले सेशन में मैंने बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच जब चेंज होता है किसी वर्ड का तो अक्सर आप देखोगे उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। ये अगर एडजेक्टिव की तरह होगा तो ये हमारे पास और साउंड आएगा, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट। तो एज एन एडजेक्टिव ये हो जाएगा कंज्यूमेट, और जब ये वर्ब की तरह है, वर्ब में ये वाला सिलेबल हमें ऊपर उठाना होता है तो ये हो जाएगा कंज्यूमेट। सो लेट्स बिगिन सेशन 14। अब इसमें हम सीखने वाले हैं सेशन 14 से और 17 तक हम ये सीखेंगे कि किस तरह के लायर्स होते हैं झूठ बोलने वाले, और जो झूठ बोलने का प्रोसेस है उसके बारे में हम सीखेंगे, और साथ साथ इनसे जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे, मतलब जो लायर्स में जो वर्ड रूट्स आएंगे उनसे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड्स हम बना सकते हैं तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं सेशन में। नोटिस होता है नोन, जाना हुआ। समझ होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी चीज़ का, सबसे ऊंचा, उसको बोलते हैं समझ। कॉरिजो होता है करेक्ट करना। फेटस हो गया ओल्ड, इसके पहले हमने ओल्ड के लिए सिनेक्स हो गया और जेरस भी पढ़ा था। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास एक और लैटिन रूट आएगा, वेटस होता है ओल्ड। जेनेसिस पिछले सेशन में देखा था हमने, पिछले सेशंस में हमने इसको सीखा था। इसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, कोई चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है। इनका मतलब वैसे तो ये नेगेटिव प्रीफिक्स भी होता है, पर यहाँ पे इनका मतलब होगा इन किसी चीज़ में, और जैसे मैंने बोला ये नेगेटिव प्रीफिक्स भी होता है। क्रोनस होता है टाइम, समय के लिए हम बोलते हैं क्रोनस। कौन का मतलब होता है विद या टुगेदर, साथ साथ चलने को बोलते हैं कौन या विद। सीओ हो जाएगा नो, जानना, जानने को हम बोलेंगे सीओ। ग्लिब होता है स्लाइम। स्लाइम क्या होता है, एक वो जो स्टिकी मटेरियल होता है, एक वो चिपचिपा सा जो जिससे बच्चे खेलते हैं, ट्रांसपेरेंट जो होता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइम, ग्लिब को। एक् पिछले सेशन में हमने पढ़ा था आउट। ग्रैगस या ग्रैक्स का मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक, इसका मतलब होता है झुंड, उसको हम बोलते हैं ग्रैक्स या ग्रैगस। ठीक है, चलो वर्ड्स पे आते हैं। नंबर 1 नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है, नोटस हो गया नोन, और ओ यू एस हमारा एडजेक्टिव, तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, एक हम उसको बोलेंगे जो कि फेमस है, जो कि वेल नोन है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। तो वेल नोन फॉर बैड क्वालिटी और डीड्स, जो कि बुरी किसी बैड क्वालिटी या बैड एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो फेमस तो है लेकिन किसके लिए, बैड क्वालिटीज़ के लिए या बैड डीड्स के लिए। डीड मतलब होता है एक्शंस, गलत कामों के लिए जो है फेमस है, उसको हम बोलेंगे नोटोरियस। नोटोरियस क्या, अब मैं इसके आगे लायर लगा दूँ तो नोटोरियस लायर मतलब फेमस है झूठ बोलने के लिए, जो उसको हम बोलेंगे नोटोरियस लायर। टी वाई हमारा जो है नाउन सफिक्स होता है, तो नोटोराइटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग नोटोरियस। स्टेट ऑफ बीइंग, कुख्यात होने की जो स्थिति है उसको हम बोलेंगे नोटोराइटी। तो जब भी कोई आदमी कोई बुरा काम करता है, कोई एंटी सोशल वर्क करता है, तो वो जो है क्या गेन करता है, नोटोराइटी। सो हम बोल सकते हैं ही गेन और शी गेन्ड सम और बिग नोटोराइटी आफ्टर डूइंग सच बैड एक्टिविटी। कुछ गलत करके अगर आप जो है फेमस हो रहे हो तो उसको हम बोलेंगे नोटोराइटी, उस स्टेट को। थर्ड हमारे पास देखो, आपको पिछले सेशन में मैंने बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच जब चेंज होता है किसी वर्ड का तो अक्सर आप देखोगे उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। ये अगर एडजेक्टिव की तरह होगा तो ये हमारे पास और साउंड आएगा, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट। तो एज एन एडजेक्टिव ये हो जाएगा कंज्यूमेट, और जब ये वर्ब की तरह है, वर्ब में ये वाला सिलेबल हमें ऊपर उठाना होता है तो ये हो जाएगा कंज्यूमेट। तो ये है कंज्यूमेट और ये है कंज्यूमेट। क्या दोनों में मतलब क्या होता है, कन का मतलब होता है विद या टुगेदर, समझ मतलब होता है हाईएस्ट, तो यहाँ पे विद की जगह इसका मतलब है टुगेदर, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से जो हाइट पे है, जो ऊंचाई पे है। तो एडजेक्टिव की तरह उसका मतलब हो जाएगा परफेक्ट, जो कि बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुका है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट है, जो बिल्कुल कंप्लीट है, जो बिल्कुल कंप्लीट है, तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जैसे अगर कोई किसी को आप बोलोगे ही इज़ अ कंज्यूमेट डांसर, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसा वो एक परफेक्ट डांसर है, वो डांस की हाइट पे पहुंच चुका है, तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट डांसर, परफेक्ट डांसर। और वर्ब की तरह इसका मतलब हो जाएगा
किसी चीज़ को हाईएस्ट तक पहुंचाना, यानी कि टू कंप्लीट या टू कंक्लूड। क्योंकि आप किसी चीज़ को हाइट पे पहुंचाते हो तो आप क्या करते हो, उसको कंक्लूड करते हो, आप उसको कंप्लीट कर देते हो, तो निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो। तो कंज्यूमेट वर्ब है और कंज्यूमेट एडजेक्टिव है, दोनों का मतलब है हाईएस्ट पे पहुंचने से। जो पहुंचा हुआ है हाईएस्ट पे उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट। तो कंज्यूमेट डांसर, कंज्यूमेट राइटर, कंज्यूमेट प्लेयर हो जाएगा परफेक्ट या कंप्लीट। और जो हमारा कंज्यूमेट है इसका मतलब होगा किसी चीज़ को कंक्लूड करना, किसी चीज़ को फाइनल डिसीजन तक लेके जाना। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होगा? इन हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है नॉट, कॉरिगो होता है टू करेक्ट, और एबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, नॉट भी यहाँ पे, तो जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि बियॉन्ड रिफॉर्म। जो रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, जो सुधार के बाहर है, रिफॉर्म हो सकते हो आप, या बियॉन्ड करेक्शन, जो करेक्शन के बाहर है, जिसको आप करेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इनकॉरिजिबल लायर क्या होगा? जिसको आप कितनी भी कोशिश करो वो सुधरने वाला नहीं है, उसको बिल्कुल आदत हो चुकी है झूठ बोलने की, तो वो हो जाएगा इनकॉरिजिबल लायर। ऐसे ही इनकॉरिजिबल मिस्टेक क्या हो जाएगी? ऐसी मिस्टेक जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो इनकॉरिजिबल हो जाएगा जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इन्वेटरेट। इन्वेटरेट, इन्वेटरेट कौन होगा? इन का मतलब यहाँ पे इन से है मैं, वेटस होता है ओल्ड, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ओल्ड, ओल्ड किसको बोलेंगे? जिसने जो है पूरी उम्र लगा दिया है, बहुत टाइम लगा दिया है उस चीज़ में। तो इनवेटरेट हो जाएगा एक हैबिचुअल, जिसको अब आदत है, जो बिल्कुल आदी हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है जो इस काम करने का। जैसे मैंने बोला इन्वेटरेट लायर, यानी कि अगर झूठ बोलने की बात करें तो वो कैसा लायर है? एक हैबिचुअल लायर, उसको अब आदत हो चुकी है, उसमें मतलब वो चाह के भी जो है अब सच नहीं बोल सकता, जो उसको हम बोलेंगे इन्वेटरेट। इन्वेटरेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ही इज़ एन इन्वेटरेट स्मोकर। अगर मैंने बोल दिया वो एक इन्वेटरेट स्मोकर है, इसका मतलब क्या है? उसको स्मोकिंग की आदत है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब कि बहुत टाइम से उस काम को कर रहा है, तो हो जाएगा इन्वेटरेट। इन्वेटरेट का मतलब होगा हैबिचुअल, ठीक है। तो इन्वेटरेट मतलब होगा हैबिचुअल, जो अभ्यस्त है, आदि है। नेक्स्ट वी हैव कन का मतलब क्या होता है? कौन मतलब होता है विद या टुगेदर, और जेनेसिस होता है हमारा बर्थ। कन जेनिटल क्या होता है? कन जेनिटल मतलब होता है जो कि जन्म से ही, जन्म के साथ ही किसी को कोई दिक्कत है तो उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल। तो इसको हम बोल सकते हैं इनबॉर्न, बोल सकते हैं इनबॉर्न, या स्टार्टिंग एट द बर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम, शुरू से, जो जन्म से ही जो है, उसको हम बोलेंगे कंजेनिटल। तो इसको हम बोल सकते हैं जन्मजात, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रोनस होता है टाइम, आईसी हो गया हमारा टाइम से रिलेटेड एडजेक्टिव। तो क्रोनिक होगा जो कि बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग। या ये क्या होता है, कभी कभी ये बार बार होता रहता है। तो जैसे क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जो बहुत लंबे टाइम से चलने वाली बीमारियां, उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय समय पे वापस रिपीट होती रहती है, तो उनको बोलते हैं रिकरिंग। तो जो रिकरिंग है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, उसको हम बोलेंगे क्रोनिक, ठीक। फिर हमारे पास पैथोलॉजी होता है पेन या फीलिंग, पेन जो हम, और उससे संबंधित हो जाएगा पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल क्या होता है? जो किसी बीमारी से संबंधित है, यानी कि उसको हम बोलेंगे डिजीज्ड, जो ग्रस्त है, रोगी है, उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज्ड। या हम उसको बोल सकते हैं सिक, जो बीमार है, उसको हम बोलेंगे डिजीज्ड, सिक को बोलेंगे पैथोलॉजिकल। एक और वर्ड होता है ऐसी, इसे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, DECEA। जब अब यहाँ पे एस की जगह अगर सी आ जाए और आई की जगह ई आ जाए, तो ये हमारा जो है डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब क्या होता है? डेड, डेड को बोलते हैं, मृत जो है उसको हम बोलेंगे डिजीज्ड। तो टी साउंड आता है इस क्लास में। तो डिजीज्ड या सिक हो गया पैथोलॉजिकल, और डिसीज्ड हो गया हमारा डेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, कौन हो गया विद, SC हो गया नो, और एबल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है केपेबल ऑफ। अन का मतलब हो गया नॉट, कौन का मतलब हो गया विद या टुगेदर। जो नॉलेज के साथ नहीं है, जिसको नॉलेज के साथ नहीं रखा जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको हम बोलते हैं जिसको पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा अनकॉन्शनेबल। तो जो एक अनकॉन्शनेबल होता है उसको जो है डिसऑनेस्ट बोला जाता है इसको। जो कॉन्शनेबल होगा वो सचेत रहेगा, उसको पता है और क्या सही क्या गलत। तो जो डिसऑनेस्ट है तो वो ज़्यादातर क्या करता है, उसको जो है या तो पता नहीं है और पता होने के बाद भी वो गलत कर रहा है, तो हो जाएगा डिसऑनेस्ट, अनकॉन्शनेबल। तो इसको जो है हम इमोरल भी बोलते हैं, इमोरल, अनैतिक जो है। एक और वर्ड है इसके लिए, स्क्रूपलस। स्क्रूपलस होता है जो ऑनेस्ट है, और जो डिसऑनेस्ट होगा वो जाएगा अनस्क्रूपलस। तो अनकॉन्शनेबल को हम बोलेंगे डिसऑनेस्ट, इमोरल बोल सकते हैं। अनएथिकल एक वर्ड होता है, एथिक्स नहीं है जिसमें, नीति शास्त्र जो वही है, मॉरल्स नहीं है जिसमें, तो अनएथिकल हो जाएगा हमारा अनैतिक, अनस्क्रूपलस, डिसऑनेस्ट या अनकॉन्शनेबल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ग्लिब। ग्लिब कौन सा है? अच्छा, ये जो अनकॉन्शनेबल है ये जो है इसको, इसका क्या है कि अगर आप जो है इसकी ये झूठ बोलता रहता है, और अगर आप अनकॉन्शनेबल लायर जो होगा, चेतना रहित भी बोल सकते हैं जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसको आप जो है चाहे कितना डांट भी लो, कितना इसको आप क्रिटिसाइज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो हो जाएगा हमारा अनकॉन्शनेबल, जिसको जानना भी नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो हो गया हमारा अनकॉन्शनेबल लायर, ठीक है। अगला है ग्लिब। ग्लिब जो ऊपर रूट आया था, इसका मतलब होता है स्लाइम। स्लाइम वो जो स्टिकी सा मटेरियल होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, ट्रांसपेरेंट जेली की तरह होता है, जैसे आपने जेलीज देखी होंगी, जो जेली कैंडीज़ आती हैं वो बिल्कुल उसको बोलते हैं, तो वो कितना स्मूथ होता है। तो जो ग्लिब लायर होगा वो गया स्मूथ। स्मूथ मतलब वो इतनी सफाई से वो झूठ बोलते हैं कि कई बार हमें पता ही नहीं लगता है, तो ग्लिब हो जाएगा स्मूथ। आखिरी वर्ड है इग्रीजस। इग्रीजस तो इक मतलब होता है आउट। जब यहाँ पे जी आ जाता है तो ये जी हट जाता है, फिर ये पहले ये वाला सी हट जाता है तो केवल ई रह जाता है। वैसे एक मतलब आउट होता है, और यहाँ पे जी आ गया तो बस ई रहेगा। ई मतलब यहाँ पे आउट से है। ग्रेग का मतलब है यहाँ पे, ग्रेग का मतलब क्या होता है, झुंड, फ्लॉक या हर्ड, तो ये ग्रेग का मतलब हो गया हर्ड, झुंड। और ओ यू एस क्या हो गया, एडजेक्टिव सफिक्स हो गया। तो जो झुंड से बाहर है ये असल में नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर माना ऑफिस में या स्कूल में जो है 10 लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ, 10 स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म पहन के आए हैं और एक नहीं पहन के आया है, तो वो इस झुंड से अलग हो गया, तो वो एक जो है अलग सा दिखेगा नेगेटिव सेंस में। तो इसको हम बोलते हैं जो किसी झुंड से बाहर कर दिया, जो आपको साफ साफ दिख रहा है गलत है, उसको बोलते हैं हम एग्रीजियस। एग्रीजियस होता है आउटस्टैंडिंगली बैड, जो बहुत ही गंदा भद्दा होता है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंगली क्या होगा, अच्छे तरीके से बैड। अब अच्छे तरीके से बैड क्या होता है, तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो आउटस्टैंडिंगली बैड का मतलब हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इग्रीजियस। इसको आप शॉकिंग बोल सकते हो, शॉकिंग। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, अपॉलिंग हो गया, हॉरिफिक हो गया, ग्रोस बोल सकते हो आप, ग्रोस, GROSS, GROSS, ग्रोस बोल सकते हो आप। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इग्रीजियस, ठीक। क्विकली एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि हमें ये वर्ड सारे के सारे आ जाएं। मैच द फॉलोइंग। बियॉन्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म के बाहर जो है इसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। कंटिन्यूइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूइंग मतलब चलता हुआ, लगातार चलता हुआ, एक लंबे समय के बाद भी चलता हुआ। रिकरिंग जो होता है क्या होता है, वो टाइम से संबंधित है, तो सी वाला वर्ड क्रॉनिक, क्रॉनिक हो जाएगा। हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब ओल्ड हो चुका हुआ, अब उसको आदत अभ्यस्त हो चुका है, तो ओल्ड के लिए वीटस था हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा इनवेटरेट। डिजीज क्या होता है, बीमारी, जो बीमार है, तो बीमार को हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल। सस्पिशियसली स्मूथ मतलब आपको उस पर डाउट है, और स्मूथ है मतलब वो झूठ तो बोल रहा है, आपको पता है कि ये जो बहुत स्मूथ तरीके से झूठ बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिब। तो सस्पिशियसली स्मूथ लायर हो जाएगा हमारा ग्लिब लायर, एडजेक्टिव, ठीक है। विदाउट कॉन्शियस, जिसमें कॉन्शियस मतलब चेतना नहीं है, चेतना रहित, वो हो जाएगा बेईमान, क्या हो जाएगा, बेईमान। अनस्क्रूपलस जो होता है, तो बेईमान, अनस्क्रूपलस को हम क्या बोलते हैं, विदाउट कॉन्शियस, तो नेगेटिव प्रीफिक्स है अन, तो ये हो जाएगा अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल। आउटस्टैंडिंगली बैड, आउटस्टैंडिंगली बैड का मतलब क्या है, और विशियस भी होता है, विशियस मतलब होता है वही बैड, जो बहुत बुरा है, तो वो उसको हम झुंड से बाहर रख देंगे,
जो बिल्कुल अलग ही दिखेगा गलत काम करता हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा egregious। अनफेवरेबली नोन, उसको जाना तो जाता है लेकिन फेवरेबली मतलब अच्छी तरीके से नहीं, अनफेवरेबली, तो क्या हो जाएगा वो नोटोरियस। फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही जो है, तो जन्म के लिए हम जेनेसिस वर्ड ढूंढेंगे, तो ये हो गया हमारा कंजेनिटल। परफेक्ट फिनिश, जो परफेक्ट है, हाइट पे पहुंच चुका है, तो वो हो जाएगा हमारा कंजुमेट। और क्योंकि ये फिनिश्ड परफेक्ट ही हमारा जो है एडजेक्टिव में है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, अभी एडजेक्टिव को कैसे पढ़ेंगे हम, कंजुमेट नहीं होगा, कंजुमेट, और साउंड आएगा ये, ठीक है, कंजुमेट। और उसके बाद जो है अब आपने ये खुद से करना है, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। सो जो हमने जो है 11 वर्ड्स 10 वर्ड्स जो हमने सीखे हैं ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। आउटस्टैंडिंगली बैड, स्टार्टिंग एट बर्थ, ठीक, बियॉन्ड करेक्शन हो गया, ठीक, आर्टिस्टिक हो गया, परफेक्ट हो गया, जो हाइट पे पहुँच चुका है, तो ये एडजेक्टिव है। और जैसे मैंने ऊपर बताया एडजेक्टिव को कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा कंजुमेट। और जब वर्ब बनानी है, हमें टू लगा दिया इसके आगे, टू कंक्लूड और कंप्लीट, कंप्लीट कर देना, हाइट पे पहुंचा देना, तो कंजुमेट हो जाएगा ये। तो ये हमारा जो है ए साउंड और ये हमारा ओ साउंड, ठीक है। इसी के साथ सेशन 14 हो गया हमारा एंड। एंड नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।